आप जिस यान में बैठे हुए हैं, आपका जो पृथ्वी ग्रह है वो 60,000 माइल प्रति घंटा की गति से चल रहा है, और उसमें कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि डामाडोल हो, बीच में खड्डे आ जाएं। उस परमेश्वर की व्यवस्था को आप देखिए कि जहां पृथ्वी पर जिस पर आप बैठे हुए हैं ये हिलती हुई नजर नहीं आती। जो बहुत अच्छे हवाई जहाज हैं, जब आप उसमें बैठे होते हैं तो ना तो हवाई जहाज चलता हुआ दिखाई देता, ना आप हिलते हुए महसूस होते। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं और बिना हिले खिले, बल्कि वहां तो ब्रह्म बहुत चल रहा होता है। हवाई जहाज में आप बैठे होते हैं ना, खाना खिलाने वाले आपके आसपास बात बात में आके चाय पूछते हैं, आपको जूस पूछते हैं, चॉकलेट देते हैं आकर। ये ठीक है कि आप जिस यान में सवार हैं यहाँ कोई चाय पानी पूछने के लिए नहीं आता, यहाँ तो खुद ही आपको ढूंढना पड़ता है। यहाँ तो सेल्फ सर्विस है, अपना अपना भोजन ढूंढो। परमात्मा ने चिड़िया को भी उसके लिए भोजन रखा है, हाथी के लिए भी रखा है, लेकिन किसी के घोंसले में जाकर और किसी के मुंह में, चिड़िया के मुंह में भोजन डालने भगवान नहीं जाता। सेल्फ सर्विस है सबकी, अपने आप जाओ, अपना अपना भोजन ढूंढो, सबके लिए रखा हुआ है। बस थोड़ी सी कोशिश करनी है कि अपने दाने ढूंढ कर लाओ और अपना पेट भरो। चिड़िया को यह नहीं कहा कि तूने अपने आप ही अनाज उगाना है, भगवान कहते हैं तेरे लिए व्यवस्था है। तोते के लिए कहा गया है कि तेरे लिए फल है, लेकिन वहां तक जाओ। और कमाल यह है कि इनको भावताव भी नहीं करने होते, न किसी तोते को करना होता भावताव कि भाई जरा बताइए आम आजकल क्या रेट चल रहा है। वो भाव नहीं पूछेगा, वो तो जाएगा और खाएगा, उड़ जाएगा। मक्खी भी हलवाई के पास जाकर ये नहीं कहते कि बहुत अच्छी गुलाब जामुन बनी है, जरा रेट बताना, हमको थोड़ा चखना है। वो खाएगी और चली जाएगी। और कमाल की बात तो ये, परमात्मा ने जो भोग योनि बनाई है, भोग योनि है ही पशु पक्षी कीट पतंग, इन सबको ये कहा है कि तुम्हें खाना दिया जा रहा है, तुम्हारे हाथ बांध दिए गए हैं, क्योंकि इस समय कर्म भोग करने के लिए आए हो। जेल में पड़े हुए आदमी को खाना देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। खाना मिलेगा सबको, रहना मिलेगा, कंबल भी मिलेगा, दरी मिलती है, कंबल मिलता है। और जेल में पड़े हुए सारे जीव जंतु, बस फर्क इतना ही है घर और जेल में। घर की जो कुंडी है वो आपके हाथ में, जब चाहो खोलकर बाहर जा सकते हो। मनुष्य ऐसा ही है जिसकी कुंडी अंदर लगी हुई है, क्योंकि वो जेल में नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग सबकी कुंडी बाहर से बंद। जेल में यही तो कुंडी बाहर से बंद की जाती है। वो अपने आप अंदर बैठा हुआ बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला खोलेगा तो जाएगा। लेकिन रोटी पानी की व्यवस्था पूरी रहती है। भगवान ने ये सारी भोग योनियां जितनी बनाई हैं, इनकी व्यवस्था ऐसी की गई है, सबको खाना मिलेगा। इसलिए उनको रहने के लिए चूहा ये नहीं पूछेगा बिल कहाँ बनाना, वो राष्ट्रपति भवन में बना ले जा करके। ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ बनाना या नहीं बनाना, कोई मारेगा तो नहीं। बिल बनाएगा, 6 दरवाजे बनाएगा, उसमें आराम से जाकर रहेगा। ये भी नहीं पूछेगा जमीन का रेट क्या चल रहा है, राष्ट्रपति भवन का तो अलग ही रेट होगा। चूहा बिल बनाएगा, आराम से रहेगा। वो कहेगा आप अपने घर में राष्ट्रपति, हम अपने घर में राष्ट्रपति हैं। परमात्मा ने व्यवस्थाएं दे रखी हैं। कौवे को चाहे कश्मीर में घर बनाना पड़े या मद्रास में, वो किसी भी पेड़ पर जाकर घोंसला बनाएगा। उसको ये भी नहीं पूछना कि इधर जो है कौन सी लैंग्वेज चलती है। मद्रास में तो अलग होनी चाहिए, कश्मीर में अलग होनी चाहिए, अटक में अलग होनी चाहिए, कटक में अलग होनी चाहिए। उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका डिजाइन भी एक अलग है। वो उसी तरह का घोंसला बनाते हैं। सबको नक्शे वही दिए हैं, चूहे को बिल बनाने का वही नक्शा दिया हुआ है, उद बिलाव हो उसी तरह से रहेगा। ये सारी व्यवस्था जो कर रहा है, लेकिन ये जरा ध्यान दीजिए कि इतने सारे नक्षत्र, इतना बड़ा ब्रह्मांड, एक सूर्य, उसकी पृथ्वी, उसके अलग अलग ग्रह नक्षत्र, इतने सारे हैं, उनकी गणना करना ही मुश्किल है। उसमें आप ये सोच लीजिए कि एक सूरज जहां है उसके साथ में एक पृथ्वी हो गई। उस पृथ्वी में इस समय 7
100 करोड़ 770 करोड़ लोग इस समय रह रहे हैं, आधे पुरुष आधी महिलाएं। इस समय पूरी पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं, जो अभी गणना में आया है वो इतना है। इतने लोग इस समय पृथ्वी पर हैं। इतनी महिलाएं, मतलब उनमें से आधी महिलाएं आधे पुरुष, कहां कहां बसे हुए हैं। अब इसमें मजे की बात यह है कि आप इतनी बड़ी पृथ्वी के अंदर कहीं पूरा वर्ल्ड का मैप सामने रखकर अपने देश को ढूंढना, उसमें पूरा ग्लोब जो आपके पास होता है ना, उसमें आप ढूंढेंगे तो आप पेंसिल लेकर एक नोक लगाएंगे एक जगह पर, ये जो बिंदु है यहां से लेके यहां तक का जो भाग है ये भारत है। अब उसमें दिल्ली ढूंढना, फिर आप इतने बड़े ग्लोब में इतने सारे देश, इतने बड़े मैप में, इतने बड़े नक्शे के अंदर एक भारत, भारत में आप जहां बैठे हुए हैं दिल्ली ढूंढना। दिल्ली के बाद में आप जो मानसरोवर गार्डन में, ओंकारेश्वर में जो आप बैठे हुए, वहां पेंसिल लगा के देखना है क्या कहीं, और फिर वहां बैठ करके आप जो अपने थोड़े से नोट लेकर के, लाल पीले नीले जो भी हैं, वो हाथ में लेके कहें मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं। तो जरा सोच के देखिए कि इतने बड़े संसार में हम एक छोटे से पेंसिल के नोक जैसी जगह में तो बैठे हैं। इतना बड़ा तो शहर ही है उसमें, हमारे देश की राजधानी, और उसमें भी फिर आप अपना घर ढूंढें, और फिर जिस कुर्सी पे बैठ के अकड़ रहे हैं उसको ढूंढिए। वो तो आप सुई की नोक भी लगाएंगे तो भी नजर नहीं आएगा। मतलब हैसियत ये, उसके बाद कागज के नोट गिन के और अकड़ के जो मूछे पे ताव दे के खड़े होते हैं, कहीं गणना नहीं। लेकिन इससे भी थोड़ा सा और आगे जाइए, एक गैलेक्सी को जिसको आप देखते हैं, ये जो आकाश गंगा है, इसमें करोड़ों सूरज हैं, तो इतनी पृथ्वी भी होंगी। और कितनी आकाश गंगाएं हैं, 200 करोड़ से अधिक आकाश गंगाओं के बारे में पता लगा। आप जो अपनी खुली आंखों से एक साथ आसमान में देखते हैं तो आपको कितने सितारे दिखाई देते हैं। कहते हैं एक बार में आदमी 30,000 देख पाता है। ये ऐसी कल्पना नहीं कर रहे हैं कि जैसे वो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ये आगरा में कितने कौवे हैं, बोले साहब 6,562 हैं। बोले अगर ज्यादा हुए तो, बोले वो उधर गए हुए हैं, मतलब दूसरी जगह गए हुए हैं, मेहमान नवाजी करने के लिए गए हुए हैं। बोले अगर ज्यादा हुए, बोले तो अगर थोड़े बहुत गिनने से ज्यादा हुए तो समझ लेना कुछ मेहमान इधर भी आए हुए हैं। मजाक अलग चीज हो सकती है, अनुमान अलग चीज हो सकती है। आप अगर खुले आसमान को देखें तो एक जगह से दूसरी जगह तक, कहीं किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाए ना तो 14 किलोमीटर तक देखते हैं, इतना लंबा देख लेते हैं आप। समुद्र किनारे खड़े हो जाए 7 किलोमीटर तक देखते हैं। लेकिन अगर प्रेम हो आपके अंदर तो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ आदमी भी आपको बिल्कुल नजदीक महसूस होता, और बैर हो तो बराबर में घर में भाई रह रहा है, नहीं दिखाई देता। हम सबकी विचित्रता है, लेकिन इस सारी सब चीजों को जो बांध कर चला रहा है, संभाल रहा है, जिसके अंदर ये सारे ग्रह नक्षत्र हैं और सारे ग्रह नक्षत्रों के अंदर वो बसा हुआ, वो शक्ति क्या है? उसे कहा गया है वो एक ओंकार, या एक ओम के रूप में उस सर्वव्यापी परमेश्वर को माना जाता है। उसी को कहा ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। उस एक ओंकार स्वरूप परमेश्वर को ध्यान लगाने वाले योगी लोग उसी का ध्यान करते हैं। इसको कहा गया है कि ये 5 स्वरूपों वाला है ओंकार। 3 तो मात्राएं हो गई, अ, उ, म। फिर आगे 2 और चीज कही जाती हैं, बिंदु और नाद।
इसलिए आपके शरीर में ये ध्वनि ओंकार की प्रकट होती है नाभि में, और यहीं से जाकर के सहस्रार तक इसके 5 जो चक्र हैं, नाभि से लेकर सहस्रार तक 2 चक्र तो नीचे हो गए, इनमें ये ध्वनि प्रकट होगी नाभि से। इसलिए जब भी आप उच्चारण करेंगे ओम, उच्चारण हमेशा नाभि से करना। नाभि से गूंज पैदा हो, क्योंकि ब्रह्म स्थान यही है जहां से आपका सृजन हुआ, जहां से आपकी नाल जुड़ी हुई थी मां के साथ, वो नाभि से ब्रह्म ग्रंथि, फिर ये विष्णु ग्रंथि पालनहारा जहां बैठा हुआ, जहां से मां दूध पिलाकर बच्चे को पालती है और पिता छाती से लगाकर प्यार देता है। ये आपका भाग्य स्थान है, लेकिन ये कंठ वाला भाग, नाद वाला स्थान है, ये बिंदु आपका, और ये वो जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि सारे योगी लोग ओंकार की उपासना करते हैं, और मंत्र की शक्ति भी तभी बनती है जब ओंकार का उच्चारण किया जाए। तो ओम में ही सब है। तस्य वाचक प्रणव, पतंजलि ने इसको कहा कि उसका वाचक प्रणव है, प्रणव के रूप में ही उस ओंकार को पुकारना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि ये जो 3 अक्षर हैं, ये त्रिदेव इसी में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मजा यह है, पहला अक्षर अ, आ, ब्रह्मा, ब्रह्मा में आ या अ कह लीजिए, तो आचरण पहले, ऊ उच्चारण। क्या मतलब हुआ कि बोलो बाद में, करो पहले। तुम्हारा आचरण पहले हो जाए और उच्चारण बाद में हो, तुम्हारा करना दिखाई दे पहले। मैंने ये कर दिया, तुम्हारा किया हुआ बोलना शुरू होना चाहिए, तुम्हारा उच्चारण नहीं। लेकिन यहां अर्थ अलग है। यहां अर्थ यह है कि अ बोलते ही आपको याद आती है सृजन करने वाले की, जो दुनिया को बनाता है। इसलिए आप जब भी अ अक्षर को बोलेंगे, क्योंकि ये मूल ध्वनियां 3 ही हैं, इन 3 ध्वनियों से ही सारे अक्षर बनते हैं। मजा ये है कि ये 3 ध्वनियां ऐसी हैं जिनको गूंगा भी बोल सकता है। आ ओम सब बोलेंगे, आसान है। जिसके मुंह में दांत नहीं वो भी बोलता है। इसलिए अगर मुंह में दांत नहीं रहे, बच्चा तो दांत लेकर आता ही नहीं, वो तो वेदांती होता है पहले। वेदांती नहीं कह रहा, वेदांती कह रहा हूं। उसके पास तो दांत होते ही नहीं, बूढ़े के पास भी नहीं रह जाते। बच्चा बूढ़ा दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन कमाल ये, उसने अपना नाम लेने के लिए आसान बना दिया कि मुंह में दांत हो तब भी, ना दांत हो तब भी, बच्चे हो तब भी, गूंगे हो तब भी मेरा नाम तुम बोल सकते हो। इसलिए उसका नाम ओम है। ये बड़ा मजा दिया, मजे की बात रखी, बड़ी प्रीतिकर है ये बात कि भगवान ने अपने नाम को इस तरह से रखा कि कोई भी बोल सकता। गूंगा भी बोलेगा, हा करके बोलेगा, सब बोल सकते हैं। मूल ध्वनियां 3 ही हैं। जिस तरह से आपके टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब के कलर 3, सारे रंग उसी से प्रकट हो जाते हैं, सारे चित्र उसी से आ जाते हैं। 3 ध्वनियों से सारी ध्वनियां प्रकट हो जाएंगी। और आनंद तो इस बात का है कि ये 3 ध्वनियों का भी 3 स्थान रखे गए। अ ध्वनि नाभि, ओ ध्वनि हृदय, म ध्वनि कंठ से लेकर ऊपर तक। आप यहां से शुरू, जब से बोलेंगे ना ये गले से शुरू हो जाएगा। यहां से देवताओं का भाग शुरू होता है। आंख में
विश्वामित्र बैठे हुए हैं, ये यहां पर अगस्त्य ऋषि हैं जो समुद्र पी गए थे ना। तो आपके कान हैं ही ऐसे समुद्र जैसे, ज्ञान को भी पीने के लिए तत्पर रहते, कितना भी सुन सकते हैं। ये आंखों में विश्वामित्र होना चाहिए, तभी तो आप देव कहलाएंगे। विश्व मात्र को, समस्त को मित्र बना करके जो देख सकता हो, ये जो भवें हैं आपके, यहां से ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर का स्थान शुरू होता है। सारे इंस्पेक्टर यहीं तक बैठे हुए हैं, ये ध्यान रख लेना। सब देखने जानने वाले, चखने वाले, पूछने वाले, बताने वाले, सब यहां से नीचे यहीं तक बैठे हुए हैं। यहां क्षत्रिय वाला भाग आ जाता है, शक्ति वाला भाग आ जाता है, इसलिए सैल्यूट करेंगे यहां, सिर झुकाएंगे यहां, तिलक लगाएंगे यहां। ये ब्रह्म का स्थान है। तो 3 शक्तियां आपके शरीर में विराजमान है। हृदय विष्णु स्थान, नाभि ब्रह्म स्थान, तिलक शिव स्थान, रुद्र स्थान। जब आप उच्चारण करें ओंकार का, तो ये आपको ध्यान आना चाहिए कि उच्चारण इस तरह से कीजिए कि नाभि से शुरू हो, और इसका भी नियम है कि आपको ज्ञान मुद्रा में आना चाहिए पहले। ये ज्ञान मुद्रा है आपकी। 3 उंगलियां सामने, पहली उंगली को मोड़िए, अंगूठे को जोड़िए, गोल बनाया, उंगलियां तीनों सीधी रही। अब इसी तरह से नाभि से शुरू करेंगे, और जितना आनंद आप अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, वो आनंद चेहरे पर खिलना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं की भूमि में बैठे हो और देव स्वरूप होते जा रहे हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत, गुजरात, कानपुर, उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें